जैसा कि मैं अपने फेसबुक पर लिखे गए पोस्ट पर बताया हूँ कि रत्न कैसे प्रभावी होते हैं, किस तरह से, क्या एक ही रत्न हर एक के लिए प्रभावी हो सकते हैं। फेसबुक पर मैंने डाला है ये पोस्ट, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें बताया था कि यदि यह रत्न, यह नग उपलब्ध हो पाया तो मैं सबका चित्र आपको दूंगा। किंतु संजोग से हुआ क्या है कि मेरे पास ये 4 ही अभी उपलब्ध हैं रत्न। तो इसमें कैसे ये काम करते हैं कि कोई भी रत्न जैसे आजकल चढ़ हो गए हैं जिसको तराशना कहते हैं, तो उनके तराशने की दिशा क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका बुध तृतीय भाव में पड़ा है, लग्न से या राशि से तृतीय भाव में पड़ा है, अगर मान लीजिए बुध, और मान लीजिए अशुभ है या किसी अस्त है या पाप ग्रह से युक्त है या जो भी हो, तो उसको, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए यदि हम पन्ना पहनते हैं तो कौन सा पन्ना पहनेगा। पन्ना का नाम मैंने भी बता दिया है, लेकिन अब तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव में यदि है बुध और उसका अशुभता दूर, तो उसमें ऐसा कल्चर होना चाहिए, तीसरे भाव में ऐसा उसको तराशा होना चाहिए कि उसका तराशा हुआ भाग मतलब जो चिकना भाग है वो उधर न पड़ पाए, बल्कि उसका कोण पड़ पाए। इसको मैंने जैसे बता दूं, मैं आपको, बताया गया है बृहत संहिता के अध्याय 82 में, वराह मिहिर ने बताया है उन्होंने। किरीट अभिव्यंजना में भी इसी तरह बताया गया है कि पुष्प सुकर सपुनक तंत्र शुकावली कदली शिरस व्याहृतम देवायव्य विराट खेत किरण हंतव्यम व्यंजन विधाम। इस श्लोक को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बताया गया है कि शुक, पहला जो आता है शुक, तो शुक की 7 प्रजातियां होती हैं, उसमें उसका एक हो जाएगा चोंच। चोंच चोंच को हम कैसे दिखाएंगे, चोंच को कैसे दिखाएंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसमें आगे वाला भाग, जो इसका आगे वाला भाग नुकीला निकला हुआ है, ये चोंच हो जाएगा, ये चोंच हो जाएगा। तो अभी चोंच हो गया, फिर उसकी मतलब चोंच कहाँ से होगा, ये 7वें। अब वंश होगा, वंश, तो वंश वंश के लिए ये देखिए, ये जब ये 8वें होगा शुक, तो ये वंश, वंश का क्या होता है कि इसका इधर का उभार, इसका इधर का उभार, दोनों जो है चिकने होते हैं, मतलब नुकीले नहीं होते हैं, तो ये वंश का हो गया। अभी ये वंश की के स्थान आगे मैं दिखाता हूँ कि जो 12वें हो तो उसको कदली कहते हैं, नाम है कदली कहते हैं। तो अभी कदली में क्या होता है, वो कदली का क्या होता है कि इसमें 8 या 8 से ऊपर तराशे गए होते हैं, और ऊपर कदली, मतलब वो कदली केले के पत्ते के समान निकले होते हैं, ये आगे के उभार निकले होते हैं, ये आगे के उभार कदली के पत्ते के समान निकले होते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह से ये मैंने 4 रत्नों का बता दिया कि ये कैसे, इसमें कैसे इसको करते हैं, और कैसे ये होने चाहिए, इनका नाम क्या है, ये कैसे होते हैं। तो बहुत लोगों को आग्रह आ गया था, इसलिए मैं इसको आप लोगों को दिखा दिया। ये नहीं कि चाहे बुद्ध किसी भी भाव में बैठे और कोई भी रत्न पहना दिए। आजकल होता क्या है कि हाँ पन्ना है, ठीक है, क्या है, शुद्ध है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो कोई नहीं। जिस भाव में जिस भाव में बुद्ध बैठे और वो अशुभ हो, उस भाव को देखते हुए कि यह सुक है, सुकर्ष है, पुनक है, तंत्र है, शुकावली है, कदली है, सिरस है, ये कौन सा पन्ना हमको धारण करना है। तो वही बता दिया कि जो 7वें भाव में हो तो चोंच, 8वें भाव में हो तो वंश, 9वें भाव में हो तो कदली, 12वें में शिरीष और 10वें में कुसुम। इस तरह से ये इन सबका जिस भाव में जो हो उस भाव के हिसाब से पहनना है, ताकि उसका विकिरण, जो इससे निकलने वाली किरण है, वो इधर उधर न जा करके जिस स्थान के लिए है उसी स्थान में इसका विकिरण जाए।
तो इसलिए ये नहीं है कि बुध चाहे किसी भी अवस्था में हो, खराब हो, तो उसके लिए कोई भी पन्ना धारण करें। क्योंकि जब देखिए इसमें देख सकते हैं आप कि कोई भाव चिकना है, चिकना होने से क्या होगा कि उसकी किरणें कहीं और दिशा में जा रही होंगी, किरणें कहीं और दिशा में जा रही होंगी, तो इसको पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। इसकी किरण उस दिशा में जानी चाहिए जिस दिशा में बुध अशुभ होकर के पड़ा है, तब तो ये लाभ देगा। अन्यथा चाहे कितना हो शुद्ध हो, कितना हो अच्छा हो, कितना हो महंगा हो, यह आपके काम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये मैं आपको पन्ना के बारे में बता दिया। अभी ये केवल पन्ना का हो गया। इसी तरह से और भी हैं रत्न, जैसे आपका माणिक्य हो गया, पुखराज हो गया या नीलम हो गया। तो इसी तरह से मैं एक एक करके आपको दिखाता, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये मैं दिखा दिया कि ये जो तराशे जाते हैं पत्थर, ये ठीक है तराशे गए हैं, तो इनको कैसे पहने। तराशा हुआ भाग, उनका नुकीला भाग, उनका उभरा हुआ भाग, उनका गोलाई वाला भाग, वो किधर होवे और वो किस राशि के लिए हो, किस हिसाब में बुध पड़ा हो, तो हम उसको पहन सकते हैं। किसी भी भाव में बैठा हो बुध, तो कोई भी पन्ना धारण करने से, या किसी राशि में हो तो कोई भी पन्ना धारण करने से उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी, उसका विकिरण कहीं और चला जाएगा। पन्ना तो है बुध के लिए ठीक है, लेकिन वो कहीं और चला जाएगा। और यही कारण होता है कि रत्न पहनने के बाद भी लोगों को कोई सुकून नहीं मिलता है, कोई राहत नहीं मिलती है। इस प्रकार से आप इस पर ध्यान दें। मैं ये वीडियो कहता बनाने के लिए, मैं आपको बना के दिखा दिया, आप इससे लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय।